उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला गैरराजा मेडिकल कॉलेज की साधारण सभा की बैठक में शामिल हुए। ग्वालियर अंचल के दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ला गैरराजा मेडिकल कॉलेज की साधारण सभा की बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने जीआरएमसी समूह जयरोग अस्पताल, कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी विभाग में पदों की स्वीकृति और अस्पताल भवन के नवीनीकरण कराने के आदेश दिए। साथ ही जीआरएमसी से रिलेटेड स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 700 करोड़ रुपए की भी योजनाओं की बात कही। राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि प्रदेश के हर क्षेत्र में उच्च स्तरीय चिकित्सीय सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। ग्वालियर स्थित जीआरएमसी की 10वीं समान परिषद की बैठक में ग्वालियर सांसद, विधायक और महापौर के साथ साथ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी शामिल हुए और ग्वालियर क्षेत्र के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के अधोसंरचना विकास, मैन पावर, उपकरण उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। इस दौरान राजेंद्र शुक्ला ने 1000 बिस्तर के अस्पताल के लोड को कम करने के लिए जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल और ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों के विस्तार की बात भी कही। साथ ही यह भी कहा है कि अस्पतालों में रिक्त पड़े पदों को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि मरीजों की बेहतर देखभाल हो सके। आरक्षित वर्ग के जो पद नहीं भरे जा रहे हैं उनके स्थान पर कंसल्टेंसी पर चिकित्सकों को रखकर कार्य किए जाने पर भी गंभीरता से विचार किया जाए। अस्पताल में दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। अस्पताल को लगभग 80% दवाएं उपलब्ध हो रही, जो दवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं उन्हें प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से क्रय किया जाए। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा, देखिए आज ग्वालियर मेडिकल कॉलेज की सामान्य सभा की बैठक थी, जिसमें ये विचार हुआ है कि मध्य प्रदेश के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके क्या स्थिति है, क्या कमी है, डॉक्टर्स की उपलब्धता को लेके क्या स्थिति है, जो हमारे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है उसकी क्या प्रगति है, कितने वहाँ पर प्रोसीजर हो रहे हैं, कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, ब्रॉड स्पेशलिटी में हार्ट, न्यूरो, यूरोलॉजी, इन सब चीज़ों में डॉक्टरों को कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। जनप्रतिनिधि भी थे और हमारे सुपर स्पेशलिटी के सारे एचओडी और प्रशासनिक अधिकारी थे और बहुत व्यापक चर्चा हुई है कि कैसे हम ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के इस कॉलेज को कैसे हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की सीमा तक उसको ले जाएं, जिससे कि इतना बड़ा कैचमेंट एरिया टीकमगढ़, छतरपुर तक के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद चाहे वो हार्ट की डिसीज हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो न्यूरो से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, ये रेफरल अस्पताल होता है और रेफरल अस्पताल में आने के बाद किसी को दूसरी जगह रेफर ना होना पड़े, इसके लिए क्या और किया जा सकता है, इस पर समग्र रूप से जो चर्चा हुई है उसमें जो हमारा मैटरनिटी विंग है, जरा आरोग्य कहते हैं, जे हाँ, वो बहुत जर्जर है, बिल्डिंग बहुत जर्जर है। ऐसे ही न्यूरो से रिलेटेड यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी तो बहुत पुराना है लेकिन उसकी बिल्डिंग भी जर्जर है। सीवरेज सिस्टम को लेके भी यहाँ पर अच्छी व्यवस्था नहीं है। हॉस्टल्स, डॉक्टर्स का आवास, इन सब चीज़ों को लेके हमने कहा है कि इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, जिससे कि इसको इस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना सके कि जिससे डॉक्टरों को यहाँ पे काम करने में भी सुविधा रहे, मरीज भी आए तो इमरजेंसी मेडिसिन, ट्रॉमा, इस प्रकार के भवन रहें कि वहाँ पर पहुँचने के बाद उनको इधर उधर भटकना ना पड़े और जिसको जहाँ पर जांच के लिए या इलाज के लिए या भर्ती के लिए जाना पड़े आसानी से वो जा सके। तो सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रद्युमन जी जो माननीय मंत्री हैं और हमारे नारायण सिंह कुशवाहा जी जो मंत्री हैं और हमारे सांसद भारत सिंह जी और जिलाध्यक्ष जी भी थे, महापौर, सारे विधायक, कमिश्नर, कलेक्टर, सभी लोगों ने समग्र रूप से बड़ी खुली चर्चा की है और उस खुली चर्चा के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम करना उसकी एस्टिमेट बना के डीपीआर बनाया जाए और डॉक्टरों से संबंधित जो परेशानी है उसके जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं नीरज सिंह, जो आईएएस ऑफिसर हैं, उनको भी मैं लेके आया था। उन्होंने उन सारी बातों को नोट किया है, इसका समाधान करेंगे और हमारी कोशिश है
कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा ये एक ऐसे सेंटर बन के डेवलप हों कि उस संभाग के लोग जब इस सेंटर पे आ जाएं तो उनको फिर नागपुर, दिल्ली और मुंबई इलाज के लिए जाना ना पड़े। तो कितने करोड़ का कहा जा रहा है? देखिए अभी तो इसका पूरा एस्टिमेशन होगा, तो अभी तो सिर्फ कंपोनेंट डिसाइड हुए हैं। कितना होगा तो इसका? नहीं, अभी तो कंपोनेंट डिसाइड हुए हैं कि ये 10 प्रकार के काम करने की जरूरत है, जिससे कि जब इस कैंपस में लोग पहुंचे हैं तो उनको लगे कि ये तो पूरा कायाकल्प हो गया है, ये तो बिल्कुल नया बन गया है। ये बड़ा गौरवशाली मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रहा है और लंबे समय से कारण बहुत पुराना हो गया है। तो अभी कंपोनेंट डिसाइड हुए हैं, इसका जब डिटेल एस्टिमेशन बनेगा तो उसके बाद उसकी मंजूरी की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी नहीं, वो जो पिछली बार जो बिंदु हुए थे उसकी कार्रवाई विवरण पे एक एक बिंदु पे चर्चा हुई है। 90% चीजों पे कार्रवाई हो गई है और ये ऑटो इलेक्ट्रिक रिक्शा को परचेज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, निर्जा फ्लोट हो गए हैं। तो इसलिए जो पिछले बैठक में जो बातें तय हुई थी उस पर 90% से ज्यादा उस पर क्रियान्वयन हुआ है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे हमारी कोशिश ये है, डॉक्टर मोहन यादव जी की, मुख्यमंत्री जी की विशेष रुचि है स्वास्थ्य विभाग में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फोकस में है ये विभाग, इसलिए आने वाले दिनों में आपको और भी बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने सागर में हुई घटना पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू रहा है और अभी भी है। लॉ एंड ऑर्डर को पहले भी लोग हाथों में लेते रहे हैं, जो कानून को हाथ में लेते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में मध्य प्रदेश सरकार सबसे आगे है। इसलिए कानून तोड़ने वालों के अंदर यह डर है क्योंकि उनको कोई भी पॉलिटिकल समर्थन नहीं है। वहीं राजेंद्र शुक्ल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले अपराधी अपराध कर स्वतंत्र हो जाते थे, जहां पर उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों को संरक्षण राजनीतिक रूप से नहीं है और सब जानते हैं कि इसके बावजूद भी कोई अपराध करता है तो तत्काल उस पर कार्रवाई होती है। हमारी सरकार का अपराध के प्रति सख्त रवैया है। जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा, देखिए मध्य प्रदेश शांति का टापू रहा है, अभी भी है और लॉ एंड ऑर्डर को लोग हाथ में लेते रहे हैं पहले भी, लेकिन जो लोग कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हैं वो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। इसलिए कानून को तोड़ने वाले लोगों के अंदर ये डर है क्योंकि उनको न तो कोई पॉलिटिकल संरक्षण है। पहले अपराधी वहां पर स्वतंत्र हो जाते थे जहां पर राजनीतिक संरक्षण उनको मिलता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों को संरक्षण राजनीतिक रूप से नहीं है, ये सब जानते हैं और इसलिए उसके बावजूद यदि कोई अपराध करता है तत्काल उस पर कार्रवाई होती है। जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार अपराध के प्रति हमारा रवैया